पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने एचपीपीसी की बैठक के बाद क्या कुछ कहा, इस पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से हमारे संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है और विभिन्न विभागों की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है। और इसमें किन किन विभागों की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली मौजूद है। साथ ही अन्य जो मुद्दे हैं, चाहे हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है उसकी बात करें या अन्य मुद्दे, उन पर भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आज हाई पावर परचेज कमेटी की मैराथन बैठक चली, 4 घंटे करीब आप बैठे। कौन कौन से विभागों को जो वो आज खरीद को मंजूरी दी, खासतौर पर आपके पंचायत विभाग से जुड़ा कोई विषय था क्या आज? हाँ, बिल्कुल हमारे पंचायत से जुड़ा हुआ विषय था। सीमेंट की परचेजिंग होनी थी, वो एजेंडे में था, वो पास हुआ है। और साथ में मेरे टोहाना कंस्टिट्यूंसी में एक 100 बेड हॉस्पिटल था, वो बनना था, वो भी एजेंडे पे था, वो क्लियर हुई है फाइल। इसी प्रकार हमारे बिजली विभाग की थी, अन्य अदर्स विभागों के काफ़ी एजेंडे थे, सभी क्लियर हुए हैं। प्रदेश में प्रोग्रेस को गति मिल सके तो आज काफ़ी एजेंडे क्लियर हुए हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हम इसलिए करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ कम रेट पर हमें अच्छी क्वालिटी में क्या मिल सकता है उसको लेकर मंथन किया जाता है। इससे सरकार का पैसा बचता है और अच्छी एक जो क्वालिटी जो है वो आती है हर चीज़ में, जो भी हम काम करते हैं। बिल्कुल, देखिएगा, इसमें जब परचेज की जाती है तो उसमें जितनी भी एजेंसियां हैं जो L बनाती है, उसके बाद L2 L3 है, बिठाकर एक तो काम की इंश्योरिटी की समय पे हो और क्वालिटी के साथ हो, और जो सबसे जो इसमें मेन एजेंडा है कि पैसे कैसे बचाया जाए, उनको साथ नेगोशिएशन किया जाता है। उसमें एक मैं ये कह सकता हूँ कि एक अच्छा खासा अमाउंट हरियाणा जो सरकार है, हरियाणा प्रदेश का बचाने का इस मीटिंग के माध्यम से कार्य करती है। और पैसा जनता का है, वो बचे और डेवलपमेंट के लिए लगे, गुणवत्ता के साथ लगे, ये हम इंश्योर करते हैं। सर, इसके अलावा एक सवाल है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो 30 नवंबर से यानी कल से शुरू होने जा रही है। पूरे प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम है, आप भी फतेहाबाद में उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो इस यात्रा को लेकर आप कितना उत्साह देखते हैं लोगों में और किस तरह से यात्रा आगे बढ़ेगी? सर, देखिएगा, भारत देश आगे बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब से नेतृत्व माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में कमांड आई है, उसमें देश ने भी आगे प्रगति की तरफ कदम बढ़ाए, मजबूत कदम बढ़ाए मैं कह सकता हूं। और हमारा हरियाणा प्रदेश भी आगे बढ़ा है। हरियाणा प्रदेश में बहुत सी व्यवस्थाएं परिवर्तन की हैं। जो मध्यस्थता करने वाले लोग थे, बिचौलिए थे, उनको सरकार ने हटाने का काम किया है। डायरेक्ट यूजर तक लाभ पहुंचे, अनेकों ने एक ऐसी स्कीम हमारी सरकार लेकर आई और उसके माध्यम से अंतिम छोर पर बैठे हुए हमारे परिवारों को सरकार की जो स्कीम्स थी उनका लाभ देने का हमने कार्य किया है। और जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उनको भी ये टेंडरिंग के माध्यम से कहूँगा, जिनकी जवाबदेही तय हो, पैसा काम के लिए गया, काम पर लगे, गुणवत्ता के साथ लगे, समय पर लगे और वो डिलीवरी हम जनता को दे सकें, जो हम सबकी जिम्मेवारियां बनती हैं। और जो विकसित भारत की बात है या हरियाणा, विकसित हरियाणा भी कहूँगा मैं की बात है, उसमें हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। आज हमारी गठबंधन सरकार ने मजबूत फैसले लिए हैं और उस जो भी कार्य सरकार ने की हैं उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। भारत मजबूत बने, भारत विश्व गुरु बने और एक आम नागरिक भी अपनी जिम्मेवारी के साथ और ईमानदारी के साथ निभाए। सरकारें बनाने के बाद आम नागरिक की भी जिम्मेवारियां बनती हैं, ड्यूटी बनती हैं, वो भी निभाए। उसके लिए भी हम आह्वान करेंगे पूरी हरियाणा प्रदेश की जनता से। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे, हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सर, आपकी मंत्रिमंडल की पिछले दिनों बैठक हुई थी, उसमें आपने तय किया कि 15 दिसंबर से सेशन शुरू होगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है सर कि खाना पूर्ति करती है सरकार, 3 दिन का सत्र बुलाते हैं और आप जो अपने जरूरी कामकाज को निपटाते हैं लेकिन मुद्दों पे चर्चा नहीं करने देते। अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के नेता हैं वो कहते हैं कि आप ये केवल खाना पूर्ति है। इसी तरीके से कांग्रेस भी यही आरोप लगाती है। सर, देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहते हैं, कोई खाना पूर्ति नहीं है। बिल्कुल सीरियसनेस के साथ सेशन बुलाया जाता है। सरकार बिल्कुल हर मुद्दे को पूरे उसे गंभीरता से लेती है। विपक्ष के पास मैं तो ये कह सकता हूँ कि मुद्दे नहीं होते। हाँ, अब मीडियम बोलने के लिए आप कुछ भी बोलते रहिए, आप मुद्दे लेकर आइए। सेशन की अगर 3 दिन में हम कार्रवाई आगे, बिजनेस है आगे बढ़ाने की जरूरत तो आगे बढ़ाएंगे। अभी 3 दिन का फैसला हुआ है, मेरे हिसाब से 3 दिन में आप कितनी भी चर्चा कर सकते हैं। पूरा दिन सेशन चलता है, जो भी मुद्दे हैं उस पर हम खुलकर, सरकार तैयार है जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली थे, जो कह रहे हैं कि आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। खासतौर पर टोहाना के लिए 100 बेड का जो अस्पताल है उसकी जो मंजूरी से जुड़ा हुआ विषय था उसको मंजूरी मिली है। इसके साथ ही जो पंचायत विभाग में विकास कार्यों के लिए सीमेंट खरीद को भी मंजूरी आज हाई पावर परचेज कमेटी में दी गई है। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।